तो जैसा विकास वार्ड 1 में कराना है। गीतम सिंह सभासद प्रत्याशी वार्ड 1 नगर पंचायत करावली आगरा। नगर पंचायत करावली के वार्ड 1 से सभासद प्रत्याशी गीतम सिंह ने बताया, मैं वार्ड 2 से सभासद हूं। मैंने अपने वार्ड को सभी सुविधाओं से संपन्न बनाया है। अब वार्ड 1 को मैं स्वच्छ, सुंदर, नाली, खरंजा, सड़क, पानी की सुविधाओं से संपन्न बनाऊंगा। मैं जनसेवक हूं, जनता की सेवा में हर पल तैयार रहता हूं। आपका शुभनामा पूरा परिचय। मेरा नाम है गीतम सिंह। कहाँ से हो? अम्बेडकर कॉलोनी हबुआपुरा। पिताजी का नाम मंगल सिंह है, मंगल से। अच्छा, कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हो? वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर कॉलोनी से। इससे पहले कभी चुनाव लड़ा? जी हाँ, वार्ड नंबर 2 से लिया था, रामलाल मोहल्ले से। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? राजनीति में आने का उद्देश्य ये था कि जो है हमारे जो समाज के, हमारे मोहल्ले के जो काम थे वो पीछे पड़े हुए थे, और राजनीति में आने से मैंने वो कामों को कराया है। और मैंने कम से कम 3-3.5 करोड़ रुपए का काम करा चुका हूँ पिछली बार में वार्ड नंबर 2 में। अच्छा, अब वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रहे हो, उसमें क्या क्या समस्या है, किन किन मुद्दों को लेके आप कार्य करोगे? मेरे वार्ड नंबर 1 में ऐसी कई गली, कई खरंजरे कच्चे पड़े हुए हैं, जो कि उनमें पानी भरा हुआ है। नाले की पटरी कच्ची पड़ी हुई है, और अम्बेडकर पार्क है जो उसमें बहुत काम पड़ा हुआ अभी, जो कि उसमें थोड़ा बहुत ऐसे नल है, सरकारी नल लगवाना है। और हमारे जो है गलियों में नाली खराब हो टूट चुकी हैं, उनको दोबारा बनवाना है। ऐसे बहुत से काम हैं जो पीछे पिछड़े हुए हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 1 का कौन अभी वो था जिसने अभी 2017 के चुनाव में वार्ड नंबर 1 से गजना देवी विजय हुई थी। मैं वार्ड नंबर 2 से विजय हुआ था। वार्ड नंबर जो 1 में थे उनने कोई कार्य नहीं करवाए, ऐसा क्या रहा? अब उन्होंने काम कराए थे तो भी 5 साल में जो उनको उचित दिखा उन्होंने करवाया था। अब लेकिन जो है बहुत काम अब मैंने देखा है घूम घूम के, तो बहुत काम पड़ा हुआ है। जब मैं घूम रहा हूँ तो मैंने बहुत देखभाल की, तो उसमें कई काम ऐसे पड़े हुए हैं जो कि अभी वो नगर पंचायत में उसके अंदर ही है, जो कि कम से कम उन्होंने 5 घोंटू पानी भरा हुआ पड़ा हुआ है, जो कि अभी उनमें खरंजा भी होना है, इंटरलॉकिंग भी होनी है। और जो कि बिजली के वार्ड नंबर 1 में कई गली ऐसी हैं जो बिजली के खंभे नहीं है, आए दिन चोरियां होती हैं, और उन चोरियों को लाइट वालों को पकड़ते हैं, लाइट वाले पकड़ते हैं, फिर वो उनको FIR करते हैं, और आए दिन बिजली वाले छापे भी मारते हैं। दूर लाइन पड़ी हुई है, जो खंभे दूर दूर हैं, तो उससे उस वजह से वो कनेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं। अगर वो नज़दीक हो वहाँ हम प्रयास करेंगे, हम अपने सहयोग से और लोगों के सहयोग से अगर हम जीत के आए तो हम खंजरों को और वो लाइट की समस्या है और जो है उनको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में अभी गंदगी बहुत है, उसके लिए आप क्या करना चाहोगे? जी, अभी हमारे क्षेत्र में गंदगी बहुत है इस टाइम पे, क्योंकि जनवरी 2022 18 जनवरी को हमारा कार्यकाल खत्म हुआ था। अभी शासी अधिकारी के और SDM साहब के अंडर में चल रहा है चार्ज। अब देखो, अब वो वैसे करवा रहे हैं, लेकिन अब से उस वजह से वो कनेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं। अगर वो नज़दीक हो वहाँ हम प्रयास करेंगे, हम अपने सहयोग से और लोगों के सहयोग से अगर हम जीत के आए तो हम खंजरों को और वो लाइट की समस्या है और जो है उनको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में अभी गंदगी बहुत है, उसके लिए आप क्या करना चाहोगे? जी, अभी हमारे क्षेत्र में गंदगी बहुत है इस टाइम पे, क्योंकि जनवरी 2022 18 जनवरी को हमारा कार्यकाल खत्म हुआ था। अभी शासी अधिकारी के और SDM साहब के अंडर में चल रहा है चार्ज। अब देखो, अब वो वैसे करवा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होता है जब जनप्रतिनिधि होता है तो उसकी ज़्यादा देखभाल होती है। राशन व्यवस्था कैसी है? राशन व्यवस्था सही है, राशन मिलता है गरीब लोगों को। कम मिलता है या ठीक मिलता है? नहीं, ठीक देते हैं राशन विक्रेता जो है। अगर कोई समस्या आती है तो किस तरीके से आप साथ देते हो? हम जनता के साथ जाते हैं, राशन डीलरों से बात करते हैं। राशन डीलर कहते हैं साहब हम देखो आप चेक कर सकते हैं, हमको बुला लेते भी हैं राशन डीलर। ऐसी बात रही है जो कि वहाँ हम कई बार हमने वहाँ बैठ के बंटवाया भी, वितरण भी करवाया है। पानी की भी व्यवस्था कैसी है यहाँ की? पानी की व्यवस्था ये है, हमारे यहाँ जो नगर पंचायत के करावली के सभी वार्डों में कम से कम 25 किलोमीटर की लाइन पड़ी हुई है, और वो कम से कम कहीं 7 फुट गहरी पर हो गई है, कहीं 5 फुट गहरी हो गई है। तो पाइपलाइन जो है नगर पंचायत की तरफ से 2017 के जो चुनाव हुआ था उसमें प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन अभी वो प्रस्ताव वापस होकर नहीं आया है। इस वजह से वो अगले कार्यकाल में हमारी सभी जो जीत के आते हैं वोट हमारा आएगा तो हम यही कहेंगे कि हमारी जो नगर पंचायत करावली में जो है पाइपलाइन दोबारा से डलवाई जाए, और जो टूटे फूटे खंजरे हैं उन्हें दोबारा से बनवाया जाए। आपके क्षेत्र में वोट कितने हैं?
हमारे क्षेत्र में ऐसे वार्डों के हिसाब से हैं, कम से कम 22-23 हज़ार के करीब वोट हैं। पहले 20 हज़ार के करीब थे, अब थोड़ा बढ़ के 22 हज़ार के करीब पहुँच चुके हैं। अच्छा, आपके जो चेयरमैन थे अनुमान पे। आपके जो चेयरमैन थे उन्होंने हेलीपैड बनवाया था, जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, हेलीपैड बनवाया है उन्होंने, और वो जो है वहाँ बढ़िया वो बाउंड्री भी हुई है, और बढ़िया मतलब वो बन चुका है। वहाँ हेलीपैड भी हो सकता है, बड़ी-बड़ी सभा भी हो सकती हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे काम तो बढ़िया हुआ है। पहले ठीक था या अब ठीक है? नहीं, जब बताइए, आप काम कराओगे तो ठीक तो आगे बढ़ता ही जाएगा, वो और ज़्यादा बढ़ेगा, काम ज़्यादा होगा तो। अगर आप जीतते हो फिर 5 साल में अपने क्षेत्र को कैसा देखना चाहते हो? हम अपने क्षेत्र को बहुत अच्छा स्वस्थ देखना चाहते हैं, जो साफ-सुथरा रहे, और कोई बाहर का कोई गेस्ट आता है हमारे क्षेत्र में तो ये लगे कि जो है भाई वास्तव में कोई काम करा रहा है, ऐसा देखना चाहते हैं। अपनी जनता से क्या कहना चाहते हो? हम अपनी जनता से यही कहते हैं, हम हाथ जोड़ के सभी से कहते हैं कि अगर हमको चुन के लाएँगे, हमें वोट देंगे, तो हम उनकी आधी रात तत्पर सेवा करेंगे, जो चाहे हमारी जो बनेगी, हम और किसी से चेयरमैन से मदद लेंगे, विधायक जी से मदद लेंगे, और सबसे मदद लेके हम अपनी जनता के लिए रातों दिन तत्पर खड़े रहेंगे।